हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड इन जयपुर। माई सेल्फ जगत सिंह। देखिए फ्रेंड्स, हमने रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? रोटेशनल मोशन। क्या आप जानते हो? यू नो रोटेशनल मोशन क्या होता है? आपने दैनिक जीवन में अपने में बहुत सारे एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन के देखे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो रोटेशनल मोशन एक्चुअल में होता क्या है ये हमें जानना है। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक फिक्स पॉइंट है। ओके, ये मेरी अंगुली है, फिंगर है, ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। इसके चारों ओर इसको यदि घुमाया जाए, मार्कर को घुमाया जाए, ओके, तो ये मार्कर क्या हो रहा है? घूम रहा है। ओके, ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। कहां पे इस पे फोर्स लग रहा है? इस पॉइंट पे इस पे फोर्स लग रहा है, यस या नो? ओके, तो वो चारों ओर जब घूमेगा एक क्या बनाएगा? कर्व बनाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? एक रोटेशनल मोशन कहलाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ओके फ्रेंड्स, देखिए देखिए फ्रेंड, देखिए ये घूम रही है। अभी क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, चारों तरफ घूम रही है इसकी ब्लेड। ये क्या है? ओके, ये क्या है? दो ब्लेड है। इसका से क्या कर रहा है? यहां पे इसमें मोटर लग रही है, शाफ्ट लगी है। तो ये क्या है? रोटेशनल मोशन इसको घुमा रही है अंदर से। कहां से? इसमें एक पाइवेट, मतलब आई मीन कि इसमें क्या लग रहा है? एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट इसको घुमा रही है, एक फिक्स एक्सिस को घुमा रही है। ओके, फिक्स एक्सिस पर। ओके, ये हो गया एक रोटेशनल मोशन। यस या नो? आई होप समझ आया होगा। देखिए मैं इसको घुमाता हूं। ओके, घुमा। ओके, यदि हम इसके फिक्स एक्सिस पर फोर्स ना लगा के किसी, कहां पे लगाएं? एक एज पे, एक एज पे लगाया हमने फोर्स। जैसे इस एज पे फोर्स लगाया, तो यहां पे जब फोर्स मारूंगा, कैसे लगा? ये वर्टिकली लगा। यस या नो? तो इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा। यस या नो? और ये जो मोटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मोटर इस पे कहां पे फोर्स लगा रही है? बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगा रही है। और कैसे लगा रही है? उसको घुमाने का काम कर रही है। यस या नो? ओके फ्रेंड, यदि हम इसके एक फिक्स एक्सिस पर यदि फोर्स लगाएं तो वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में लगेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में जब फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या नहीं होगा? कैलकुलेट नहीं होगा। जिस पे यदि मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये क्या घूम पीछे की खिसकेगी। ओके फ्रेंड, डिस्प्लेस होगी। बट इसमें एक एक्सिस पे ऐसे मैंने यदि यहाँ पे फोर्स लगाया इस पे, तो ये क्या होगी? रोटेशन करना प्रारंभ कर देगी। यस या नो? ओके फ्रेंड, तो देखिए, इससे पहले यदि रोटेशनल मोशन को हमें समझना है तो इससे पहले हमें ट्रांसलेटरी मोशन समझना चाहिए। ओके, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ओके, ये मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यस या नो? ये कोई ऑब्जेक्ट भी है। ये क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे? प्लेन पे मोशन करेंगे। यस या नो? जैसे इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा? एक सीधी रेखा में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यस या नो? ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, तो ट्रांसलेटरी मोशन की देखिए मैं यहां पे आपको बताता हूं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, यहां ऑब्जेक्ट ए है। ओके, ये ऑब्जेक्ट बी है। ओके फ्रेंड, यहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहां से ये जो पॉइंट ए से ए टू ए, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? d1 हो रहा है, d1। एंड यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है? d2। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स, दोनों यहां से यदि इस पे फोर्स लगा तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है किसमें? ट्रांसलेटरी मोशन में, वो क्या होता है? d1 इज इक्वल टू d2 होता है। ओके, d1 इज इक्वल टू d2। ओके माय डियर फ्रेंड, ये होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की यदि हम डेफिनेशन देखें, किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन।
ओके फ्रेंड, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ए बॉडी if a body moves as a whole such that every part of the body, such that every part of the body moves through the same distance in given time then the body is in translating मोशन। ओके फ्रेंड, तो डेफिनेशन कह रही है कि इफ ए बॉडी मूव्स एज ए होल सच दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन गिवन टाइम देन द बॉडी इज इन ट्रांसलेटिंग मोशन। सच दैट एवरी पार्ट, क्या बात हो रही है यहां पे? एवरी पार्ट की, किसकी बात हो रही है यहां पे? एवरी पार्ट, किसकी बात हो रही है? एवरी पार्ट की। तो एवरी पार्ट की यहां पे बात हो रही है, तो ये कोई बॉडी है, इसके प्रत्येक अवयव, प्रत्येक पार्ट या फिर प्रत्येक पार्टिकल्स क्या कर देंगे, क्या करेंगे? मूव करेंगे, एक सेम डिस्टेंस में मूव करेंगे। कि ये डिफरेंट डिस्टेंस में नहीं करेंगे कि एक ने तो 1 मीटर की डिस्टेंस तय की एंड दूसरे ने 2 मीटर की डिस्टेंस तय की, दूरी तय की। ओके, बट ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? ये क्या करेंगे? एक सेम डायरेक्शन में एक सेम डिस्टेंस क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे या फिर तय करेंगे। ओके, सेम डिस्टेंस गिवन एक टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल में ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ओके, एंड एक एग्जांपल और इसके हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का। यदि ट्रांसलेटरी मोशन
ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट ए पे है, ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है, ओके। तो ये जो पार्टिकल है वो मूव करेगा ए तक, जो बी पार्टिकल है वो मूव करेगा बी तक, एंड सी पार्टिकल जो है वो मूव करेगा एंड जी डी पार्टिकल, ओके। यहां पर इनकी डिस्टेंस हम यदि लें, डिस्टेंस मेंशन करें D1, D2, D3 एंड D4, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4 इज इक्वल टू डॉट डॉट, ओके। ये कंडीशन ये क्या हुई, यहां पे भी अप्लाई होगी, यस या नो, ओके फ्रेंड। अब हम, ये क्या है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, क्या है ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, ये क्या है दोनों, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, ओके फ्रेंड। ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं नॉट प्योर, जो क्या नहीं है, नॉट प्योर नहीं है या फिर वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहा जा सकता, उसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसको आप नोट कीजिए, ओके। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ओके। देखिए यहां पे क्या रखा है, ए बॉडी है, यहां पे कोई बॉडी बी है, ओके फ्रेंड्स। अभी ये मूव करना प्रारंभ करती है, तो ये यहां से मूव करती हुई कहां आ जाती है, यहां पे आ जाती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी पार्टिकल्स की, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो चेंज हो गई तो यहां पर इनकी जो डिस्टेंस है उसमें भी क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि मान लीजिए ये यहां से मुंह की सेंटर से यहां पर ये घूम रही है, ये यहां पर इसकी डिस्टेंस इतनी थी, यहां से और यहां के बीच में डिस्टेंस इतनी थी, बट यहां पे जब मूव की इन्होंने तो वो यहां से 20 टू इसकी डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और ये डिफरेंस आ गया तो वो क्या नहीं कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी, ओके फ्रेंड, ये क्या है, नॉट ट्रांसलेटरी मोशन है, ओके। अब ट्रांसलेटरी मोशन के केस में हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी की यदि हम बात करें यहां पे इस केस में, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल। yes या नो? ओके फ्रेंड, तो since displacement of or all the points are same, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बता रखा है, यदि सेम है तो जो ट्रांसएक्टिव क्या है, ट्रांसलेटिंग जो मोशन है उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जब सेम है तो इस कंडीशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो इसकी केस में हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ vb इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओके vc इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, वेलोसिटी में भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसी तरह से सेम एज इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहां पे रिजिड बॉडी की, किसकी, रिजिड बॉडी की। क्या आप रिजिड बॉडी के बारे में जानते हो, रिजिड बॉडी के बारे में आप जानते होंगे, शायद आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो मैं यहां पे आपको बताना पड़ेगा एक बार। देखिए फ्रेंड, ये क्या है, एक बॉडी है, इसके पार्टिकल ए पार्टिकल इन यहां पे बी पार्टिकल है। ओके, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ओके, तो रिजिड बॉडी क्या होती है, ओके फ्रेंड, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी का कहना है कि रिजिड बॉडी का कहना है कि रिजिड बॉडी का कहना है कि भैया एक ए पार्टिकल है एंड बी पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकलों के बीच की क्या डिस्टेंस क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, हम बोल देंगे भैया उसकी बॉडी क्या है, वो रिजिड बॉडी है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों यारो एक बात बताओ मुझे कि इस वर्ल्ड में, इस नेचर में, प्रकृति में कहीं पे आपको रिजिड बॉडी दिखाई दी है? ओके फ्रेंड, यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी होती नहीं है एक्चुअल में। ओके, बट हम एक रिजिड बॉडी का केस मानते हैं, जैसे शाफ्ट हुआ, सिलेंडर हुआ, ओके, डायमंड हुआ, उसको उनको हमें क्या मानना पड़ता है, रिजिड बॉडी मान के उनकी जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ती है। ओके, यहाँ पे रिजिड बॉडी का मतलब ये है, मान लीजिए इस पे ऊपर से फोर्स लगाया जाए एंड नीचे से इस पर फोर्स लगाया जाए, तो इनकी जो बॉडी पॉइंट है, ये पार्टिकल है ए और बी, जो पार्टिकल है इनके बीच की डिस्टेंस को में कोई चेंजमेंट ही नहीं आना चाहिए। अब ऐसा कोई पॉसिबल है, ऐसी कोई पॉसिबल बनाए, आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई केस पॉसिबल है
ये तो भैया कोई पॉसिबल ही नहीं है कि जिस पर कोई बोर्ड मान लीजिए इस पे किसी का ऊपर से एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स लगाया जाए तो इनके जो पार्टिकल हैं उनमें क्या ना हो, मूव ना हो, या वो डिफरेंट ना क्या ना हो, डिस्टेंस उनकी चेंज ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर does not चेंज। ओके फ्रेंड, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, ये क्या रिजिड बॉडी बोलती है अपन से। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मैंने बताया था आपको कि देखिए, मैं इसे यहां पे अपन देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। ओके, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं। ओके फ्रेंड, तो हम रोटेशनल मोशन देखते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड, इन विच all particles internal or particles are moves in a circular path in a path about a fixed axis, about a fixed axis। ओके फ्रेंड, देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने अभी एक एग्जांपल आपको फर्स्ट में बताया था रोटेशनल मोशन का। एक फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी मूव करना, कोई भी पार्टिकल का क्या करना, मूव करना, मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। जैसे मेरे ऊपर ये फैन चल रहा है, ये फैन क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, यस या नो। ओके, ये फैन क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है।
कहाँ लग रहा है, इसका जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसको घुमाने के लिए क्या लग रही है, घुमाने के लिए इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, मोटर लगा रही है। और मोटर को एनर्जी कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जब ये घूम रहा है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इसके पाइवेट या एक्सियल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या है, कोई फिक्स एक्सिस है, ये फिक्स एक्सिस है। ओके, यहां पे इससे कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, कनेक्टेड है इससे। ओके फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट ए, बी, सी और डी। ओके, ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। अब जो रोटेशनल जो मोशन होता है उसमें जो पार्टिकल है, पार्टिकल की क्या हो जाती है, पार्टिकल की पोजीशन में क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहां पे कोई एक पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ओ पॉइंट है, और इसको किससे, एक पायोड से क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस को फिक्स करके यदि कोई ऑब्जेक्ट फिक्स होगा तो ही वो रोटेशन करने लगेगा। मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा और इसके एक एंड पर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, कैसे फोर्स लगाया, ऐसे, तो ये क्या करने लग जाएगा, चारों तरफ घूमने लग जाएगा। यस या नो। आपने देखा होगा कि हम बचपन में करते आते थे कि बचपन में नीचे एक प्लेट तस्तरे को रखते थे और उसको ऐसे घुमा देते थे, तो क्या करने लग जाते थे, वो मोशन करने लग जाती थी, रोटेशनल घूमने लग जाती थी गोल गोल। ओके, ये हमने देखा था बचपन में। बट अभी यदि इस पर हमने, यदि उसी प्लेट पर आपने यदि ऐसे फोर्स लगाया होता, कैसे फोर्स लगाया होता, ऐसे फोर्स लगाया होता वर्टिकली, तो वो क्या करती, आगे खिसकती, डिस्प्लेस होती, और वो क्या कहलाता, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता। यस या नो। ओके, तो यहां से ये जो कंडीशन है, रोटेशनल कंडीशन में दिस कंडीशन all particle
all particles are move in a circular path. Okay friends, the line join two internal particle does not remains parallel. ओके फ्रेंड, ये क्या कह रहा है, द लाइन जॉइन टू इंटरनल पार्टिकल, ये जो इंटरनल पार्टिकल हैं इनके इस कंडीशन में उनको एक लाइन से ज्वाइंट कर दिया जाए तो उनके जो पार्टिकल हैं ये क्या नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे. ओके फ्रेंड, देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं एक. देखिए फ्रेंड, मान लीजिए ये कोई सर्किल है. ओके, सर्कुलर है. यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है. यहां पे ओके, ये क्या है, एक सर्कुलर है, एक सर्किल है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहां पे ए है. मान लीजिए ये मोशन करता है, इसकी रेडियस क्या है, मान लीजिए आर है. ओके, यदि इसकी रेडियस आर है तो यहां से एक पॉइंट के इस पॉइंट पर इसको फिक्स कर दिया तो इसके चारों ओर सर्कुलर क्या करेगा, मोशन करेगा. यदि मोशन सर्कुलर कर रहा है तो ए पॉइंट जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा. बट यहां पर जिस जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. यहां से ए जो पॉइंट है वो खिसक के ये घुमाया, मैंने इसको ऐसे इसको घुमाया तो यहां पे मान लीजिए ये ए पॉइंट यहां पे था. ओके, ये घूम के कहां जाएगा, इस पॉइंट पर आ गया. कहां आ गया, इस पॉइंट पर आ गया. ओके, तो इस लाइन का जो मतलब है, मीन है, मतलब है कि टू इंटरनल पार्टिकल, जो टू इंटरनल पार्टिकल हैं वो आपस में क्या नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे. तो आप ही देखिए, खुद ही देख के बताइए मुझे कि ये पार्टिकल पैरेलल दिख रहे हैं क्या आपको, कहीं से पैरेलल दिख रहे हैं क्या. पैरेलल का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा. यस या नो. तो ये पैरेलल पार्टिकल कहीं आपको दिख रहे हैं. ओके, नॉट. ओके फ्रेंड, तो यहां तक आप नोट कीजिए इसे. ओके, ओके, आपने नोट कर लिया होगा. इस कंडीशन में देखिए, नोट
नॉट कंपल्सरी, not compulsory that pivot is इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब क्या है? इस लाइन का मीन है कि कंपलसरी नहीं है कि उसमें पाइवोट लगा हो या नहीं लगा हो, कि वो पॉइंट एक फिक्स एक्सिस के पॉइंट अकॉर्डिंग के चारों ओर क्या करे, मूव करे। ओके, तो मैं इसे एक बड़ा सा बना लेता हूं थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो हम किसकी बात कर रहे थे? यहां पर रोटेशनल मोशन की हमने बात कर ली थी। ओके, तो रोटेशनल मोशन के बारे में हमने जाना था कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। ओके फ्रेंड, देखिए अब हम जानते हैं यहां पे कि ये कोई ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पे क्या रखा है, एक इसका पिटोट, यहां पे क्या लग रहा है, पायोट लग रहा है। ओके, एक फिक्स एक्सिस पे ये क्या है, सेंटर है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको। ओके, ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके, जब इसको हमने क्या किया, घुमाया, सर्कुलेट किया, तो सर्कुलेट करने पर कोई ए पॉइंट था, जो ए पॉइंट है वो कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। ओके, इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। यहां से और यहां तक कितनी दूरी उसने तय की, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस या नो? ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, आर है, एंड ये क्या है, रेडियस स्मॉल आर है। जो ये क्या है, ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे हम याद करें एंगुलर एंड अल्फा। ओके, ओमेगा एंड अल्फा, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, यहां पर तो ये किधर फोर्स लगाएगा, VA। ओके, देखिए फ्रेंड, जब यहां से जब ये रोटेट होने लगा, मान लीजिए ये कोई फिक्स एक्सिस है, ये फिक्स है, पायोट है, ये इसके चारों तरफ कोई घूम रहा है, कोई पार्टिकल घूम रहा है। ओके, यहां पर फिक्स एक्सिस है, इसके चारों तरफ घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसकी जो ए है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, तो जब इस पर जब फोर्स लगाया गया, तो वो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे यदि घूम रहा है ये, तो वो उस पर जो फोर्स लग रहा है ब्लेड पर, वो कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। यस या नो? ओके, तो यहां पर फोर्स क्या लग रहा है, ऐसे। तो इस पर की वेलोसिटी किधर वेरी करेगी, ऐसे करेगी। ओके, एंड ऐसे करेगी। यस या नो? ओके फ्रेंड, तो यहां पर हम देखते हैं कि ओमेगा यहां पे क्या है, ओमेगा क्या है, यदि हम ओमेगा की बात करें, ओमेगा क्या है यहां पे, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। यस या नो? एंड अल्फा, अल्फा क्या है यहां पे,
एंगुलर एक्सीलरेशन ओके फ्रेंड। और एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ये किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आर एंड आर ये क्या है, रेडियस है। ओके फ्रेंड, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द सर्कुलर ओके फ्रेंड, एंड v क्या है यहां पे, लीनियर वेलोसिटी, ओके। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आर्क इज मल्टीप्लाई एंगल ऑफ सबटेंडेड इन रेडियन। ओके, तो यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बराबर क्या हो जाएगा, r ओमेगा। ओके फ्रेंड, यदि हम यहां पे लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी कहां पे देख रहे हैं हम, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर लीनियर वेलोसिटी की बात करें, तो पॉइंट ए पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहां पे v ए बराबर r ओमेगा, यस या नो। ओके, एंड पॉइंट बी पर हम बात करें, हम यदि बात करें तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा, यस या नो। ओके फ्रेंड, तो अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा आर, यस या नो? जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है? अल्फा है, ओके। आर क्या है? रेडियस है पॉइंट ए पर, ओके। एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें हम, नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहां से? ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर ओके। ये क्या हो गया? हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया, ओके फ्रेंड। यहां तक ये नोट कीजिए, आप नोट कर लिया होगा शायद आपने, ओके। मैं इस चीज को रब कर रहा हूं उधर से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर जो हमने चीजें यूज में ली हैं उनको क्या लिखा है यहाँ पे, मॉडिफाई किया है कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है। जैसे ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, किसमें लेंगे? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी किसमें लेंगे? रेडियन पर सेकंड में लेंगे। एंड आर क्या है? रेडियस वेलोसिटी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ओके। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी जो हम पहले से लेते आते थे, ओके। एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ यदि लेंथ हमें आर्क निकालनी हो तो क्या? वी वेलोसिटी, तो रेडियस ऑफ आर्क इनटू एंगुलर एंगल ऑफ सबटेंडेड इन रेडियन, जितना एंगल बन रहा है वो किस में लेंगे? हम रेडियन में लेंगे, यस या नो? तो v बराबर आर ओमेगा, यहां से हमने फाइंड कर लिया, ओके। यहां पे हमने लीनियर वेलोसिटी की बात की, लीनियर वेलोसिटी हमने निकाल ली क्या? पॉइंट ए पर वी ए इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड वी बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया ए टी अल्फा आर, नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर, ओके फ्रेंड। यहां तक आपको समझ आया होगा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। ओके फ्रेंड, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ओके। लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
ऑफ ए बॉडी। ओके, तो एक्सेलरेशन ए बराबर लीनियर केस में क्या होता है, डीवी बाई डी टी, यस या नो? ओके, यस या नो? एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, यस या नो? लीनियर के केस में। ओके, अब हम देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी वी। ये किस केस में है, लीनियर केस में, लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, एंड अब हम देखते हैं रोटेशन के केस में, किसके केस में, रोटेशन के केस में। यदि रोटेशन में हम बात करें तो v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, यस या नो? v बराबर आर ओमेगा होता है, अभी हमने बताया था। ओके, तो v की वैल्यू हम यहां पे पुट करने वाले हैं, तो d अपॉन डी टी आर ओमेगा। ओके फ्रेंड, तो यहां से आर को हम बाहर ले लेते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यस या नो? ओके फ्रेंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहां से, एंगुलर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। ओके फ्रेंड्स, यहां पे हमने क्या ले लिया, पहले क्या लेते थे, वी, ओमेगा की जगह क्या लेते थे, एक्सेलरेशन में वी लेते थे, वेलोसिटी क्या लेते थे, वेलोसिटी। यहां पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके फ्रेंड, ये dt टाइम यहां पे भी था, टाइम इसमें भी है, क्योंकि टाइम यहां पे भी कंज्यूम होगा, कितना टाइम लगेगा रोटेशन में। ओके, और यहां पे भी लीनियर में भी टाइम लगता था या नहीं लगता था। ओके, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, यदि हम यहां से क्या निकालना चाहें, अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें, तो अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर। ओके, ये हमारा फाइनल आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने देख लिया, लीनियर और टेंजेंशियल। ओके फ्रेंड, एक्सेलरेशन हमने देख लिया, रोटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हमने जान लिया कि हमारा क्या फाइंड आउट होने वाला है, कि एक्सेलरेशन यदि हमें निकालना है इस कंडीशन में तो क्या करेंगे हम, ए अपॉन आर। ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस। ओके, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि
अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। टी की वैल्यू यहाँ पे भी है, ओमेगा ओमेगा यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ओमेगा क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे रोटेशनल वेलोसिटी की बात हो रही है, रोटेशन की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, लीनियर की बात हो रही थी। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे देखिएगा, पॉज कीजिएगा और अच्छे से इसको देखिएगा। ओके फ्रेंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।